So here are some questions of linear algebra, and first question is, let A be n cross n matrix and rank of this matrix is 1. Alpha is defined as it is determinant of I plus A, where this I is identity matrix. Beta is equals to trace ऑफ ए. ओके, सो ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन ये है कि बीटा माइनस एल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1. सेकेंड वन इज़ एल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1. थर्ड वन इज़ एल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा प्लस 1. एंड लास्ट वन इज़ एल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा प्लस 1. ठीक है, तो देखिए जो ए मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n की है और उसका रैंक 1 है. अगर हम बात करें एल्फ़ा की, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो मैं अभी ना n की वैल्यू 3 मानकर चल रही हूँ. आप 5 ले लो, 4 ले लो, किसी भी कुछ भी इसका ऑर्डर मानकर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसमें हमें जो ऐड करना है वो ए मैट्रिक्स को ऐड करना है. ओके, तो ये जो मैट्रिक्स है ए, उसके रैंक कितनी है 1. तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे ए बी सी यहाँ पर है तो ये 0 0 0 0 हो जाएगा. ठीक है, जैसे डिटर्मिनेंट भी अगर हम निकाल रहे हैं तो अगर हम ऑपरेशंस लगा के इसको थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं तो भी हमें डिटर्मिनेंट मिल जाएगा. उससे इसके आंसर पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं. तो जब आप ऐड करोगे तो आई प्लस ए मैट्रिक्स जो आपकी बनेगी, यहाँ पर ए ऐड हो जाएगा, मतलब ए प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस 1. ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू जो है इसका डिटर्मिनेंट होगी तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट का साइन. दैट विल बी, अगर मैं यहाँ पर ए ले रही हूँ तो ए प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 यही होता है. डिटर्मिनेंट जो इसकी आइगन वैल्यूज़ होती हैं उसका प्रोडक्ट होगा. और आइगन वैल्यूज़ ये कैसे होगा, क्योंकि ये जो है आपको एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल रही है तो जो इसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी वो आपको डायगोनल से मिल जाएंगी और इनका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो ये आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी समथिंग कुछ ए प्लस 1. ठीक है, नाउ अगर हम बीटा की बात करें, बीटा क्या है, ट्रेस है ए का, मतलब जो ए मैट्रिक्स होगी, अगर हम इसको 3 क्रॉस 3 का लेकर चल रहे थे, इसको भी 3 क्रॉस का 3 ले लेते हैं, तो जो ए मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी आपके पास, समथिंग ए बी सी 0 0 0 0 0 0. ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ये आई प्लस ए है और हमें जो बीटा है वो ट्रेस है ए का, तो मतलब ए मैट्रिक्स कुछ ऐसी होगी. इसके ट्रेस की बात करें तो जो सम होगा वो आपको मिलेगा ए. तो बीटा की वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं ए. दोनों का रिलेशन चेक कर लेते हैं. पहला रिलेशन कहता है कि दोनों का जो डिफरेंस है बीटा माइनस ए, तो बीटा माइनस एल्फ़ा, सॉरी, दिस इज इक्वल्स टू ए माइनस ए माइनस 1. तो इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -1. ये कह रहे हैं इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए तो ये कैंसिल हो गया. नेक्स्ट वन इज एल्फ़ा माइनस बीटा. सो एल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 माइनस 1. इससे ये, सॉरी, बीटा की वैल्यू है ए, तो इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1. तो ये करेक्ट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. एल्फ़ा की वैल्यू कम है, मतलब एल्फ़ा की वैल्यू है ए प्लस 1, बीटा की वैल्यू है ए प्लस 1 करना है इसमें. तो ये बोल रहा है ये ग्रेटर है, सो दिस इज़ रॉन्ग. नेक्स्ट बोल रहा है कि यहाँ पर एल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ए प्लस 1, ये ग्रेटर है ए प्लस 1 से, तो ये भी रॉन्ग हो गया. ठीक है, तो बस एक ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, दैट इज़ एल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एम कोई मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की विद रियल एंट्रीज आर सच दैट जब हम m स्क्वायर कर रहे हैं तब तो वो 0 के बराबर है, बट m इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. तो जो ऑप्शंस हैं उसमें n, अगर ये जो ऑर्डर है n अगर इवन होता है तो उसके बेसिस पे 2 रिजल्ट्स हैं कि क्या डायमेंशन कॉलम स्पेस का ज़्यादा होगा किसके डायमेंशन से, नल स्पेस जो होगा m का उसके डायमेंशन से ज़्यादा होगा. दूसरे ऑप्शन में यही सेम चीज़ लिखी है, लेस देन इज इक्वल्स टू का सिंबल है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा एन इवन. सी ऑप्शन में एन के ऑड होने की बात की है और डी ऑप्शन में भी एन के ऑड होने की बात की है. ये जो इनइक्वालिटी है बस उसमें चेंजमेंट है.
ठीक है। तो हम ये फाइंड करेंगे एक बार n इवन लेकर और एक बार n ऑड लेकर, फिर हम देखेंगे कौन सा रिजल्ट इसमें से करेक्ट है। तो जो मैट्रिक्स हमें दी है वो नॉट इक्वल्स टू, मतलब मैट्रिक्स m जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, बट m स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर है। तो मैट्रिक्स वैसे तो हमारी m ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। m इज़ निलपोटेंट मैट्रिक्स जिसका इंडेक्स कैसा है 2। इंडेक्स 2 बोलने से ये मतलब है कि जो आप पावर रेज कर रहे हो और कितनी पावर रेज करने पर आपको 0 मैट्रिक्स मिल रही है वो उसका इंडेक्स कहलाती है। तो m जो है निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और अगर मैं इसका एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बनाना चाहूँ, ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसको एनिलेट कर रहा है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। और इस पॉलिनोमियल की अगर हम मिनिमल पॉलिनोमियल, इस मैट्रिक्स की अगर हम मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करें तो दो पॉसिबिलिटीज़ हमें मिलती हैं, एक तो होगा x, दूसरा हो सकता है कि x स्क्वायर, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हमें मिलेंगी और इसमें से भी x जो है वो पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि m की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अगर m की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है दैट मीन्स फिर x की वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं होगी, और जब ये 0 के बराबर नहीं है तो फिर ये मिनिमल पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो ये आपका हो गया मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब अगर हम बात करें, ये कहते हैं कि n की वैल्यू इवन होने पर डायमेंशंस की बात हो रही है, कॉलम और नल स्पेस के डायमेंशंस की। तो हम लेंगे हेल्प मिनिमल पॉलिनोमियल की। तो जब आपको मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज़ एक्स स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बना सकते हैं। तो आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स मिलेगी इसकी जेसी फॉर्म में, ठीक है। अब क्योंकि हमें n की वैल्यू नहीं पता है, n ऑड और इवन के बेसिस पे हमें रिजल्ट निकालने हैं, तो एक काम करते हैं, n इवन आपको लेना है तो आप कोई भी एक वैल्यू चूज़ कर लो। सपोज़ करो मैं n की वैल्यू 4 चूज़ कर रही हूँ, तो अगर n की वैल्यू 4 है तो कितने ऑर्डर्स की हम ये ब्लॉक्स ले सकते हैं जब हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल 2 है। दैट मीन्स कि 2 और 2 का बन सकता है, 4 हो गया टोटल। 2 1 1 की भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जो हम बना सकते हैं, कुछ जेसी फॉर्म्स हैं। अगर जब आप 2 2 का बना रहे हो तो ये 4 क्रॉस 4 का तो इन टोटल हो गया, और 2 क्रॉस 2 का इधर मिलेगा और 2 क्रॉस 2 का इधर बनेगा। आइगन वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, ठीक है। तो मतलब ये इस तरीके से ये एंट्री आ जाएगी और यहाँ पर ये वाली एंट्री आ जाएगी। जेसी फॉर्म में अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो इसका वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को विद रूल्स और एग्जांपल्स, मैंने डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि फिर मैं इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही। अगर ये आपको जेसी फॉर्म के बारे में नहीं पता तो ये आपको ऑफकोर्स नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो उसको आप पहले देख लो फिर इस क्वेश्चन पर आप आओ। तो ये जो दोनों फॉर्म्स मैंने बनाई हैं और हमें बात करनी है इसके रिजल्ट जो हैं वो हमारे किसके बेसिस पे हैं, कॉलम और नलिटी पर हैं। कॉलम और रैंक जो है, कॉलम स्पेस और रैंक का जो डायमेंशन है दोनों का बराबर ही आता है, तो हम रैंक पे भी बात कर सकते हैं। और नलिटी थ्योरम भी हम लोगों को पता है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, रैंक प्लस नलिटी के बराबर होगी। तो यहाँ पर रैंक जो है वो कॉलम स्पेस दोनों इक्वल होते हैं, रो स्पेस और नल स्पेस, तो ये हम रैंक इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर आप इस केस में देखो तो ये तो है, ये 0 0 हो जाएगा, ये पूरी एंट्रीज 0 0 होती हैं, और ये भी 0 हो जाएगा। मतलब अगर मैं नॉन ज़ीरो रोज़ की बात करूँ तो एक ये फर्स्ट वाला और एक यहाँ पे थर्ड वाला मुझे मिल रहा है, तो मेरी रैंक यहाँ पर क्या हो गई 2। नलिटी की बात करूँ तो नलिटी भी क्या हो गई 2। आप ऐसे देख लो कि टोटल कितना है इसका डायमेंशन, टोटल इसका डायमेंशन है 4। सो 4 इज इक्वल्स टू रैंक है 2, नलिटी आप इजीली निकाल सकते हो, नलिटी कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो रैंक भी 2 है और नलिटी भी 2 है। दैट मीन्स कि जो आपका डायमेंशन है कॉलम स्पेस का और नलिटी का दोनों का बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इस फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होने की बात कर रहा है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि पॉसिबिलिटीज जो है वो इक्वल की भी हो सकती है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। आप और कोई इवन नंबर लेकर भी चेक कर सकते हो, नलिटी जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। कैसे, वो मैं बता देती हूँ। जो मैंने आपको 2 जेसी फॉर्म्स इसी में बल्कि आपको मिल जाएगा n इज इक्वल्स टू 4 में ही, जो मैंने अभी जेसी फॉर्म बनाई वो मैंने 2 2 की बनाई थी। जब आप ये 2 1 1 की बनाओगे ना तो आपको दूसरा जो इनइक्वालिटी है वो भी मिल जाएगी। वो कैसे, 2 1 1 का बनाने पर टोटल कितना था, 4 क्रॉस 4 था।
एक ब्लॉक आपको 2x2 का मिलेगा, एक ब्लॉक आपको 1x1 का, एंड अगेन 1x1। जो ये 1x1 के हैं ये तो आपके सीधा आइगन वैल्यूज़ को रखेंगे 0 0, 1 का 1 तो एंट्री यहाँ पर आएगी नहीं, बट इस वाले में एक 1 एंट्री आ जाएगी। तो आपने देखा एक जो आपको नॉन, बाकी सारी आपका ये 0 0 रहता है ना, ये जैसी फॉर्म है, तो आपने देखा कि बस ये जो फर्स्ट वाला है वही एक नॉन ज़ीरो रो है। दैट मीन्स कि रैंक इज इक्वल्स टू 1। डायमेंशन कितना है 4, नलिटी आपको कितनी मिल गई 3। तो क्लियरली आपको पता चल रहा है जो कॉलम स्पेस का डायमेंशन है दैट इज लेस देन डायमेंशन ऑफ नलिटी। तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो उसकी जो इनइक्वालिटी है वो दोनों आपको पता लग गई कि ग्रेटर लेस देन होगा कॉलम स्पेस और इक्वल भी हो सकता है। तो क्लियरली फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, सेकेंड वन इज करेक्ट। अब इसी तरीके से आप ऑड की बात भी कर सकते हो, पर आप ध्यान दो, मैं अभी आपको बताऊंगी भी इस चीज़ का रीज़न कि जब n की वैल्यू ऑड है तो आप दोनों में ही इज इक्वल्स टू की इनइक्वालिटी नहीं देख रहे। इट इज़ इधर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 की बात की गई है, और वो हमें फाइंड करना है कि एग्जैक्टली होगा क्या, और इज इक्वल्स टू क्यों नहीं है उसका भी रीज़न हम अभी देखते हैं। तो n अगर ऑड है सो हम 3 ले लेते हैं, जैसे कि जितनी ज़्यादा वैल्यू लोगे उतना आपको फॉर्म्स मिलेंगी, तो हम नॉर्मल 3 लेकर चलते हैं जो कि एक ऑड वैल्यू है। अगर ये 3 है और हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल x स्क्वायर है, तो क्या क्या जैसी फॉर्म्स का जो ऑर्डर है वो पॉसिबल है, ब्लॉक्स का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है। एक तो 2 1 हो जाएगा, ठीक है, एंड 3 में और क्या क्या पॉसिबल है। अगर आप चलो इसमें 3 नहीं तो आप 5 ले लो, जैसे कि मैं और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर सकूँ। अगर ये 5 है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, तो 2 3 एंड 4 5, ठीक है, और 2 2 1 भी बन सकता है, ठीक है, इन दोनों से ही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें तो एक जो ऑलवेज परमानेंट रहेगा वो ये है कि 1x1 का तो आपको एक ब्लॉक मिलेगा ही मिलेगा एज n वैल्यू इज ऑड। क्लियर? तो इसकी वजह से जो आपका डायमेंशन है किसका, नल स्पेस का, वो ग्रेटर जाएगा। वो भी देख लेते हैं किस तरीके से। अगर n की वैल्यू आपने 5 ली है तो 5x5, पहला ब्लॉक मैंने बना लिया 2x2 का, बाकी एक 1 का, फिर एक और 1 का, फिर एक और 1 का, ठीक है। तो ये आइगन वैल्यू ये हमारा 0 0 0 रखेगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 0 1 0 0, ठीक है, क्योंकि 2 का था। क्लियरली आपको रैंक कितनी मिल रही है, रैंक इज 1, नलिटी इज 4। तो ज़्यादा कौन सा हो गया, वो डायमेंशन जो नलिटी की तरफ है दैट इज ग्रेटर। तो आपको यहीं से पता चल गया जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। बट कोई नहीं, एक बार हम ये जो सेकंड फॉर्म है वो भी चेक कर लेते हैं। सेकंड फॉर्म में बात की 2 क्रॉस मतलब 2 2 एंड 1, तो ये 5, यहाँ पर आप 2 बनाओगे, यहाँ पर भी 2 बनाओगे, यहाँ पर एक 1 रहेगा, सो दैट इज 0 1 0 0 0 1 0 0 एंड 0। तो आप देख सकते हो दो आपको नॉन ज़ीरो रोज मिल रही है, रैंक 2 हो गया, नलिटी 3 हो गई, और अभी भी नलिटी वाला जो पोर्शन है वो ग्रेटर है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये वाला करेक्ट हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों ही ऑप्शंस में इसने इज इक्वल्स टू की बात नहीं की थी, तो हम अगर देखें कि इज इक्वल्स टू क्यों नहीं आ सकता, क्या ऐसा रीज़न है कि इज इक्वल्स टू कभी आएगा ही नहीं, वो ये है कि इवन में तो क्या है कि वो कंपनसेट कर सकता है n/2 मतलब रैंक भी आपका n/2 हो सकता है, नलिटी भी आपकी n/2 हो सकती है, ठीक है, जो कि सम अप करने पर आपको टोटल मिल जाएगा। बट अभी जब ऑड वैल्यू है तो ये जो 1 वाला ब्लॉक है ना, ये हमेशा रहेगा ही रहेगा क्योंकि वैल्यू ऑड है। अगर ये रहेगा तो ये हमेशा नलिटी में कंट्रीब्यूट करने वाला है, रैंक में तो कभी कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। रैंक में अगर करेगा तो ये हमेशा ग्रेटर जाएगा, इज इक्वल्स टू तो आ ही नहीं पाएगा। क्लियर? तो ये थे 2 क्वेश्चंस लीनियर अलजेब्रा के जो कि डायमेंशन और डिटर्मिनेंट ट्रेस से रिलेटेड थे। सेकेंड वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।